मैं छत पर था और पापा मम्मी को नीचे मार रहे थे। उन्होंने मम्मी की हत्या कर दी और फिर छत पर आ गए। यहाँ भी सबको वो मारने लगे। धारदार हथियार से एक बहन के सिर में मारा, दूसरे बहन की गर्दन उड़ा दी। मैं उनसे बचने की कोशिश कर रहा था, हम दोनों भाई भाग गए तो हम बच गए। उसके बाद पापा नीचे जाते हैं और सबसे बड़ी बहन को पापा ने घर में ही काट दिया। ये बयान है एक बच्चे का, जिसके बाप ने उसकी माँ और 3 बहनों को मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली है। इस बच्चे का पिता रात में अपनी पत्नी से लड़ता है और उसके बाद गुस्से में अपनी पत्नी को मार देता है। इसके बाद जो बड़ी बेटी होती है उसको घर में काट देता है। फिर छत पर जाता है, वहां पर 2 बेटियों को किसी का सिर काट देता है तो किसी का गला रेत देता है। और ये सब करने के बाद खुद वो आंगन में लगे एक पेड़ के सहारे फांसी बनाता है और इसी फंदे से लटक कर वो आत्महत्या कर लेता है। जिस रस्सी से लटक कर लड़के का बाप लटका है, वो रस्सी वो कुछ दिन पहले ही वो खरीद कर लाया था और वो नई रस्सी बाजार से लेकर वो आया था। उसको देखकर लोग शक कर रहे हैं कि ये पहले से ऐसा प्लानिंग करके रखा हुआ था कि वो ऐसा ही करेगा। ये मामला बिहार के खगड़िया का है, जहां मानसी थाना क्षेत्र के एकनिया गांव में मुन्ना यादव नाम का एक आदमी रहता था। 40 साल का मुन्ना पहले से ही एक हत्या के आरोप में फरार चल रहा था। उसके ऊपर गांव के ही एक आदमी के मर्डर का केस चल रहा था और कल रात उसने अपनी ही पत्नी और 3 बेटियों का मर्डर कर दिया। फिर खुद भी फांसी से लटक कर उसने अपनी जान दे दी है। लोग कह रहे हैं कि ये सब करने से पहले उसने पत्नी से झगड़ा किया था और पत्नी से उसका हमेशा झगड़ा होते रहता था। इसी कारण उसने ये कदम उठाया है। पत्नी उससे कुछ मांग करती थी और इसके लिए वो बार बार पत्नी से लड़ता था। अब मुन्ना यादव की पत्नी उससे क्या मांग करती थी, क्यों उसने अपनी सारी बेटियों और अपनी पत्नी को मार डाला है, विस्तार से सारी जानकारी आपको वीडियो में आगे हम बताएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। कल रात खगड़िया जिले के एकनिया गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत होती है, 4 लोगों की हत्या कर दी जाती है और एक शख्स खुद से ही फांसी से लटक कर आत्महत्या कर लेता है। घटना की खबर पुलिस को मिलती है। पुलिस आनंद फानंद में मामले की जांच करने के लिए पहुंचती है और तब पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंचती है तो पता चलता है कि यह मामला किसी रंजिश या किसी दूसरे से लड़ाई का नहीं है, बल्कि यह परिवार के बीच का आपस का मामला है। 4 लोगों का मर्डर करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उन्हीं चारों का पिता और पति है। एकनिया गांव का रहने वाला मुन्ना यादव कल रात को अपने घर में लड़ाई करता है। पत्नी से उसकी खूब बहसबाजी होती है, झगड़ा होता है और इसके बाद मुन्ना गुस्से में घर की से ही एक धारदार हथियार उठाता है और उसके बाद अपनी पत्नी की हत्या करने लगता है, उसका गला रेतने लगता है। मुन्ना के परिवार में अब मात्र उसके 2 छोटे बेटे बचे हैं और उन बेटों ने गवाही दी है कि पापा जब मम्मी से लड़ रहे थे तब वो लोग भी घर पर ही थे। उन्होंने पहले मम्मी को घर में ही मार दिया और तब हम लोग दोनों भाई और 2 बहन छत पर थे। मम्मी को मारने के बाद पापा छत पर आए और यहाँ भी सबको वो मारने लगे। छत पर आकर उन्होंने एक बहन के सिर पर वार किया, उनके हाथ में एक धारदार हथियार था। इससे उन्होंने बहन के सर पर मारा और उसके बाद दूसरे बहन की गर्दन उन्होंने उड़ा दी। 2 बहनों की हत्या करने के बाद वो हम लोगों की तरफ भी बढ़े, लेकिन हम लोग बचकर भागने लगे तो उन्होंने हमको छोड़ दिया। हम दोनों भाई बचकर वहां से भाग गए। इसके बाद उन्होंने बड़ी बहन की घर में ही जाकर उसको काट दिया और अपने 4 परिजनों की हत्या करने के बाद आरोपी मुन्ना यादव अपने ही घर के आंगन में लगे एक पेड़ पर रस्सी के सहारे फंदा बनाता है और उससे लटक कर वो जान दे देता है। मुन्ना ने अपनी पत्नी पूजा देवी जिसकी उम्र 32 साल है, इसके साथ साथ 3 बेटी सुमन कुमारी जिसकी उम्र 18 साल है, आंचल कुमारी जिसकी उम्र 16 साल है और रोशनी कुमारी जिसकी उम्र 15 साल है, इन चारों की हत्या उसने कर दी है। मुन्ना के पड़ोसियों ने बताया कि मुन्ना और उसकी पत्नी की अक्सर लड़ाई होती थी। मुन्ना पर पहले से मर्डर का केस चल रहा था, जिसके चलते वो हमेशा घर से फरार रहता था। बहुत कम ही वो अपने घर पर आता जाता था। पिछले साल अक्टूबर में ही उसने अपने ही एक पटीदार का मर्डर कर दिया था, तब से वो फरार था। उसने अपने पटीदार की गोली मारकर हत्या कर दी और इस मामले में मुन्ना यादव और उसके भाई पर हत्या का मुकदमा दर्ज था। वो घर से फरार चलता था, लेकिन जब भी वो घर आता था तो उसकी पत्नी उसको थाने में सरेंडर कर देने के लिए दबाव बनाती थी। पत्नी उससे कहती थी कि बेटी की अब शादी करने की उम्र हो गई है और तुम पर हत्या का मुकदमा दर्ज है, तुम हत्यारे बनकर फरार चल रहे हो, तो इसकी शादी नहीं हो पाएगी, उससे शादी कौन करेगा, तुम सरेंडर करो जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इन सब बातों पर मुन्ना अक्सर अपनी पत्नी से लड़ता था और मंगलवार यानी कल रात को फिर जब मुन्ना घर पर आया तब भी उसकी पत्नी ने इसी बात के लिए उससे लड़ाई हुई और लड़ाई के बाद वो इतना आग बबूला हो जाता है कि उसने अपनी पत्नी और 3 बेटियों को मार दिया। हालांकि लोगों का कहना है कि जिस रस्सी से लटक कर मुन्ना ने आत्महत्या किया है वो एकदम नई रस्सी है और उसको कुछ दिन पहले ही वो मुन्ना बाजार से खरीद कर लाया था। इसका मतलब कि वो प्लानिंग करके रखा हुआ था कि वो ऐसा ही करेगा। बाकी पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगर इससे जुड़ा कोई अपडेट आएगा तो हम उसे आप तक पहुंचाएंगे। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।